तो लास्ट टाइम अपन ने ORM2 में एक पार्ट पढ़ लिया था, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ा ज्यादा टाइम लगा उसमें, लेकिन ठीक है, आगे अपन को थोड़ा उससे फायदा मिल जाएगा। बट हमने लास्ट टाइम वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था। ORM2 में सेकंड पार्ट जो अपन को पढ़ना है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर अपने पास कोई एल्केन गिवन है तो उस एल्केन में से अगर अपन Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो रेडिकल्स जो है वो जनरली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन होता है। हाई टेम्परेचर भी ले सकते हैं अपन 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जनरली जो होते हैं वो फ्री रेडिकल के थ्रू ही सब्स्टिट्यूशन होते हैं, मतलब ऐसे इधर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इंटरमीडिएट रेडिकल्स बनते हैं, इसलिए अपन को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। तो CH3 CH2 और SaCl प्लस HCl बन जाएगा। इस टाइप से रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। द रिएक्शन टेक प्लेस वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। Reactions take place via free radical mechanism. Radical mechanism, इसलिए अपन उसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अभी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होते हैं वो दो, ऑल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन 3 स्टेप्स। द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स, रेडिकल मैकेनिज्म, जितने भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होंगे दे आर कैरिड आउट इन 3 स्टेप्स, आर कैरिड आउट इन 3 स्टेप्स। ठीक है, स्टेप 1 जैसे सपोज करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं CH4 को रिएक्ट करता हूं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो डिपेंड करेगा अगर ये एक्सेस में है तो प्रोडक्ट विल बी दिस प्लस HCl, और अगर ये एक्सेस में है Cl2 एक्सेस में लिखा हुआ है तो फिर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी, कंडीशन विल रिमेन सेम, तब सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे एंड विल गेट दैट 4HCl। अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, और अगर हाइड्रोकार्बन जो भी अपन को गिवन है वो एक्सेस में है तो फिर एक ही बार सब्स्टिट्यूशन होगा। जो 3 स्टेप्स अपन को लिखना होता है उनमें से 3 स्टेप्स में से डिफरेंट स्टेप्स में, सो स्टेप्स फॉर रिएक्शन, तो अपन स्टेप 1 लिख लेते हैं। स्टेप 1 को अपन बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। रेडिकल मैकेनिज्म जब भी होगा तो चेन इनिशिएशन स्टेप में होगा। ठीक है, और चेन इनिशिएशन स्टेप में आप क्या करोगे हमेशा, राइट, तो अपन कहेंगे एक ही स्टेप में तो रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होता, हमेशा मोर देन 1 स्टेप नहीं होता है। तो वो मैकेनिज्म वो 3 स्टेप में कैसे होता है वो देख रहे हैं अपन। ये भी अगर अपन ने लिखा हुआ है तो मतलब इट डिपेंड्स कि भाई आपने किस, या इसमें भी रेडिकल मैकेनिज्म तो स्टेप्स में ही होगा, एक से ज्यादा स्टेप में होगा। किस टाइप से होगा वो अपन देख लेते हैं। तो पहले अपन कहेंगे भाई इनिशिएशन स्टेप जो होता है उसमें Cl जो है वो इनिशिएट करेंगे अपन लाइट देके, सनलाइट देके। रेडिकल मतलब वो होते हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपन ऑड इलेक्ट्रॉन का रेडिकल बनाएंगे, ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन का रेडिकल बनेगा। तो दिस इज इनिशिएशन स्टेप। स्टेप 2 लिखते हैं अपन, that is called chain propagation step. Propagation step, तो प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा, देयर विल बी डिफरेंट स्टेप रिएक्शंस ना। ये जो इनिशिएट हुआ इसको अपन रिएक्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन के साथ इनिशिएशन स्टेप में। जिस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन है उसके साथ रिएक्ट करते हैं। पहले आप इनिशिएट करोगे,
फिर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे। तो पहले क्या होगा, जब आप इनिशिएट करोगे तो रेडिकल बनेंगे, हम बनाएंगे रेडिकल, फिर उसे हाइड्रोकार्बन मतलब या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी अपन को रिएक्ट करना है उससे रिएक्ट करवाएंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनेगा और अपने पास HCl बनेगा। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनेगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल फिर Cl2 के साथ रिएक्ट करके CHCl3 बनाता है, प्लस विल गेट CH3Cl बनाएगा और विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, CH3Cl बन गया प्लस Cl रेडिकल। मतलब ये वापस जो Cl था, ये वाला Cl, ये Cl वापस ब्रेक होगा होमोलिटिक फिजन से। रेडिकल तभी बनते हैं जब होमोलिटिक फिजन होता है। तो यहाँ पर भी ये होमोलिटिक फिजन हुआ और एक रेडिकल इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, उससे अपन ने बॉन्ड बनाया और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ वो रेडिकल बन गया। अब रेडिकल रिएक्शन जो होते हैं वो चेन रिएक्शन होते हैं। चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है, जैसे ये बनेगा तो ये रेडिकल है, ये रेडिकल इससे फिर हाइड्रोजन हटा सकता है। तो अपन कहेंगे ठीक है, CH3Cl जो बना वो वापस Cl रेडिकल के साथ ये इसके साथ रिएक्ट करके बना सकता है CH2Cl रेडिकल, वापस एक हाइड्रोजन हटा दिया मैंने होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड से, एंड आई गॉट HCl। मतलब इसमें फिर एक CH, जैसे अपन यहाँ हटा रहे थे हाइड्रोजन हटा रहे थे ना CH से, तो अपन ने हाइड्रोजन हटाया और उसका रेडिकल बना दिया और रेडिकल बनाने के बाद वापस अपन ने उसको बेस बना दिया। अब अपन क्या करेंगे, ये रेडिकल वापस बन गया तो CH2Cl रेडिकल बनेगा, इसको फिर अपन Cl2 से रिएक्ट करेंगे तो इट विल फॉर्म CH2Cl2 प्लस फिर Cl रेडिकल बन गया, मतलब वापस रेडिकल बन जाएगा अपने पास। ठीक है, अपने पास वापस वो रेडिकल बन जाएगा। फिर CH2Cl2 प्लस Cl रेडिकल जो है, ये वाला रेडिकल वापस इससे रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म CHCl2 रेडिकल प्लस HCl बन जाएगा, ये बनेगा अपने पास। फिर CH, ये जो बनेगा अपने पास रेडिकल, तो वापस Cl2 से रिएक्ट करेगा, फिर Cl2 से रिएक्ट करेगा तो CHCl3 बनेगा और फिर Cl रेडिकल हो गया। अभी इसके पास हाइड्रोजन और भी है, मतलब आगे भी रिएक्शन हो सकता है। CHCl3 वापस Cl रेडिकल से रिएक्ट करके बनाएगा CCl3 रेडिकल प्लस अपन को मिलेगा HCl, और CCl3 रेडिकल वापस Cl2 से रिएक्ट करके बनाएगा CCl4 प्लस Cl रेडिकल। अभी इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो आगे चेन रिएक्शन नहीं होगा। तो लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 3। स्टेप 3 जो होता है दैट इज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप, इसको अपन कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, जो रेडिकल यहाँ बना अपन कहेंगे, और जो इनिशियली एक रेडिकल तो अपन ने यूज कर लिया था यहाँ पर, तो दूसरा जो रेडिकल था वो रेडिकल इन दोनों के साथ अपन ऐसे रिएक्ट करवा सकते हैं, ये चेन टर्मिनेशन स्टेप हो सकता है, Cl2 बन जाएगा। वैसे चेन टर्मिनेशन स्टेप कोई भी हो सकता है, मतलब जितने भी रेडिकल यहाँ दिख रहे हैं, राइट ना, एनी टू रेडिकल विल रिएक्ट बिटवीन, सो एनी टू रेडिकल can react for termination step। ठीक है, टर्मिनेशन के लिए कोई भी रेडिकल, तो आपके पास इतने सारे रेडिकल्स दिख रहे हैं, वैसे अपन ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो एक तरीके से अपन कहेंगे देखो न्यूट्रल प्रोडक्ट एक तो ये बना अपने पास, एक न्यूट्रल कंपाउंड ये भी बना था अपने पास जिसमें रेडिकल नहीं था, एक न्यूट्रल कंपाउंड क्लोरोफॉर्म ये भी बना अपने पास, एक न्यूट्रल कंपाउंड अपने पास कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बना, ये बना है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो काफी सारे रेडिकल्स अपन को दिख रहे हैं। तो इनमें से आपकी मर्जी, आप इन दोनों को भी रिएक्ट करवा सकते हो, इन दोनों को भी रिएक्ट करवा सकते हो, इन दोनों को भी रिएक्ट करवा सकते हो, मतलब इट डिपेंड्स। जब भी दो रेडिकल रिएक्ट करेंगे ना तो वो हमेशा टर्मिनेशन स्टेप होगा। तो यहां पर मेरे पास मान लो अगर अपन से कोई कहेगा दिस कैन बी फॉर्म, तो CH2Cl मैंने ये रेडिकल चूज किया और ये वाला रेडिकल चूज किया, बिल्कुल,
तो ये भी रेडिकल रिएक्ट करके अगर कोई पूछेगा तो अपन बता सकते हैं कि क्लोरोमीथेन कैन बी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, बन सकता है भाई, क्योंकि जितना भी अपन चेन प्रोपगेशन स्टेप में, बिकॉज दैट इज अ चेन रिएक्शन, तो जितना भी रेडिकल आपने बनाया हुआ है, आप किसी भी दो रेडिकल का कॉम्बिनेशन बना लो, दैट कैन बी द टर्मिनेशन स्टेप। तो कोई भी टर्मिनेशन स्टेप आप लिख सकते हो, एनी स्टेप कैन बी कॉल्ड एज अ टर्मिनेशन स्टेप। अब अपन कहेंगे कि भाई इसमें ना, जैसे मीथेन का ये क्लोरीनेशन लिखा अपन ने, तो क्या मैं इनको प्रोडक्ट जैसे बना सकता हूं? तो अपन कहेंगे मेजर प्रोडक्ट जैसे तो नहीं बना सकते, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट में तो डिपेंड करेगा, अगर आपने CH4 एक्सेस में लिया है तो ये प्रोडक्ट होगा फर्स्ट वाला, और Cl2 के एक्सेस में लोगे तो ये प्रोडक्ट होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मैं ये या ये तो प्रोडक्ट बता सकता हूं, लेकिन बाकी जो इंटरमीडिएट बने उनको प्रोडक्ट नहीं बता सकता, बिकॉज इट इज अ चेन रिएक्शन। इसको स्टॉप करना बीच में मुश्किल है, एज इट इज अ चेन रिएक्शन। सो अपन या तो इसको प्रोडक्ट बना सकते हैं इस रिएक्शन का कि ये प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर ये प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन मैं इसको और इसको प्रोडक्ट नहीं बता सकता। दे कैनॉट बी कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, बिकॉज वो इंटरमीडिएट्स हैं, उससे आगे रिएक्शन होगा ही होगा। बट इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इससे आगे रिएक्शन हो नहीं सकता। और इसमें अपन ने फर्स्ट वाले में रिएक्शन इसलिए नहीं लिखा आगे, बिकॉज CH4 एक्सेस में है, तो रेडिकल जो भी बनेंगे वो CH4 से ही रिएक्ट करेंगे, दैट्स राइट। अब रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो वेरी फर्स्ट स्टेप होता है, ये वाला स्टेप जिसमें हाइड्रोकार्बन का रेडिकल बनता है, दिस स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। मतलब वही स्टेप होता है जो स्लोएस्ट स्टेप होता है रेडिकल मैकेनिज्म का। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इसी स्टेप पे डिपेंड करता है रेडिकल मैकेनिज्म में। तो रेडिकल मैकेनिज्म जो भी होगा उसमें अपन को रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, बता देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि, तो अपन बता सकते हैं इन ऑल रेडिकल मैकेनिज्म्स, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जितने भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स होंगे ना, द फर्स्ट स्टेप, द स्टेप इन विच a radical of organic compound is formed, a radical of organic compound is formed. Compound is first formed is a rate determining step. That is the step on which the rate of reaction will depend. तो ये जो स्टेप था ना, जिसमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपन ने क्या बनाया, रेडिकल बनाया, that step will be always called as a rate determining step. तो अपन उसी स्टेप को हमेशा बोलेंगे, that will be the rate determining step. एक बार टर्मिनेशन स्टेप में अपन को कोई डाउट नहीं, आप किसी को भी टर्मिनेशन स्टेप बोल सकते हो, कोई भी दो रेडिकल रिएक्शन लिखवा के आप टर्मिनेशन बोल सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि भाई हाइड्रोकार्बन को आपने एक्सेस में लिया या ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सेस में लिया, तो एक ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और अगर हैलोजन को एक्सेस में है तो फिर अपन सारे सब्स्टिट्यूशन करेंगे रेडिकल मैकेनिज्म, उस टाइप से अपन रिएक्शन बता सकते हैं। रेडिकल मैकेनिज्म जो होते हैं वो that reaction will take place in presence of sunlight. So all radical mechanisms generally take place depending on the reactivity, generally take place in presence of sunlight, या फिर आप हाई टेम्परेचर भी बोल सकते हो। और अगर इन दोनों के अलावा और अगर कुछ कंडीशन यूज होता है तो वो पेरोक्साइड्स होता है। पेरोक्साइड्स में भी जनरली अपन रेडिकल मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। बट किसी भी रेडिकल रिएक्शन में जब आप कोई रेडिकल रिएक्शन करोगे ना, देयर चेन रिएक्शन, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ रेडिकल एब्सॉर्बेंट। अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन होगा तो वेरी फर्स्ट स्टेप में ही रेडिकल एब्सॉर्ब हो जाएगा, और अगर ये डिस्ट्रॉय होगा एब्सॉर्ब होके ऑक्सीजन से, तो फिर आगे रिएक्शन नहीं होगा। सो ऑक्सीजन इज वेरी गुड
रेडिकल एब्सॉर्बेंट, तो हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेडिकल मैकेनिज्म नहीं कर सकते। एंड दैट वाज द रीजन बाई, जैसे बर्निंग ऑफ पेट्रोल अपन कहते हैं दैट इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, बर्निंग ऑफ पेट्रोल इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो अपन क्या करते हैं, पेट्रोल बर्न करने के लिए कार में या गाड़ी में क्या करते हैं अपन, कार्बोरेटर बनाते हैं। अपन कार्बोरेटर इसलिए बनाते हैं ताकि अपन उसमें अंदर ऑक्सीजन ना जाए जब पेट्रोल बर्न कर रहा है जिस चैम्बर में। तो अपन आगे देखते हैं क्या करना है अपन को। सो रिएक्शन कैन नॉट बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म is carried in presence of carried out in absence लिखना पड़ेगा, carried in absence of oxygen as it is radical absorbent, वो रेडिकल को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो लाइक दैट वी कैन राइट radical reactions can be carried out, a reaction can be carried out in presence of peroxides or peroxides। आप H2O2 भी ले सकते हो, और peroxides वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स होता है। जैसे अच्छा तो बेंजाइल peroxides होते हैं, these are called benzyl peroxide, सबसे ज्यादा यूज होते हैं benzyl peroxides। So like that we can use the peroxide to carry out the radical mechanism। They are also carried out at high temperature or sunlight. If tetraethyl lead is used, tetraethyl lead is used, then it can be carried out in dark. It can be carried in dark. Because they are very good radical initiators in dark. So tetraethyl lead, that is PbC2H5O4, that is tetraethyl lead, अपन इसको TE जैसे बोलते हैं। It is a very good free radical initiator as it can produce free radical even at -10 डिग्री सेंटीग्रेड। वो काफी कम टेम्परेचर पर भी रेडिकल बना होता है। ठीक है, तो अपन ऐसे रेडिकल बना सकते हैं। ये रेडिकल के बारे में मैंने आपसे बताया कि आप रेडिकल मैकेनिज्म्स कैसे करोगे। ठीक है, हाँ, रेडिकल्स जैसे टेट्राइथाइल लेड है, जैसे अपन ने लिखा टेट्राइथाइल लेड में भी अपन रेडिकल मैकेनिज्म कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, व्हाट इज रिएक्ट ऑफ रिएक्शन, मतलब व्हाट इज रिएक्ट ऑफ रिएक्शन, where is it is written, react of reaction, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, बोला होगा ना रेट ऑफ रिएक्शन, लिखा तो है RDS, तो रेट ऑफ रिएक्शन ना, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन। सो वी नो दैट व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है, केमिकल काइनेटिक्स स्कूल के लिए पढ़ा आपने, सब लोग स्कूल जाते हैं।
और रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको ग्राफ वगैरह सब कुछ पढ़ाया हुआ है, और व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन वो सब बताया, राइट। तो अब जैसे अपन ने सनलाइट से प्रोड्यूस किया, सनलाइट से ब्रेक किया ClCl बॉन्ड इनिशिएट करने के लिए, तो इससे अपन पेरोक्साइड से भी रिएक्ट करवा सकते हैं इसको। पेरोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो एक Cl ले लेगा और एक Cl प्रोड्यूस कर देगा पेरोक्साइड, ठीक है ना। तो पेरोक्साइड में अपन रिएक्शन कर सकते हैं। पेरोक्साइड में आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि पेरोक्साइड लो टेम्परेचर पे रेडिकल बना देता है, तो ये ऐसे रेडिकल बन जाएगा, और रेडिकल बनेगा तो फिर ये रेडिकल Cl2 से रिएक्ट कर जाएगा, Cl2 से रेडिकल रिएक्ट करेगा तो Cl का रेडिकल बना देगा। ये रोल होता है पेरोक्साइड का। तो आप बना सकते हैं। स्कूल में लेक्चर नहीं देखते तो आपको मतलब देखना चाहिए, मतलब स्कूल लेक्चर, वरना फिर टाइम हो जाए तो मैं अपना काम करूँ। भाई स्कूल वाले लेक्चर आप देखो, मतलब ऐसे नहीं करना, प्री बोर्ड भी होंगे स्कूल में, सब होंगे, तुम लोग मतलब स्कूल के लेक्चर देखो, ऐसे नहीं कि टाइम वेस्ट हो जाए पूरा। इससे अच्छा फिर तुम लोग स्कूल ही अटेंड मत करो, तो मेरा काम हो जाए। तो मैं बताऊंगा वैसे धीरे धीरे सारी चीजें, जो भी मतलब आप पूछना चाहते हो, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। अपन आगे देख लेते हैं। तो अब अपन रिएक्टिविटी की बात करते हैं, अब अपन रिएक्शंस की बात करते हैं। सो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस होता है इन एल्केन्स, ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन एल्केन्स। अभी व्हाट हैपन, जैसे अपन बात करेंगे एल्केन्स में, वी आर हैविंग लाइक दिस रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे मान लो मेरे पास गिवन है एल्केन्स, पहले तो अपन रिएक्टिविटी चेक कर लें, ये तो आपको पता है। व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस? पहले अपन ने पढ़ा हुआ, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है क्लोरीन से, रिएक्टिविटी ज्यादा है ब्रोमीन से, रिएक्टिविटी ज्यादा है आयोडीन से। फ्लोरीन रिएक्ट्स वायलेंटली, वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेगा, इसलिए इसका रिएक्शन पढ़ते नहीं है। सो कैरिड इन इनर्ट सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट में थोड़ा उसका डाइल्यूशन हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी। कैरिड आउट इन इनर्ट सॉल्वेंट। अपन से फ्लोरिनेशन पूछते भी नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, काट ही दूंगा मैं, मेनली ये और ये बताएंगे। इसका रिएक्शन होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसका रिएक्शन होता है 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आयोडीनेशन इज कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एजेंट, because HI is formed in the reaction, और HI फॉर्म होगा तो ऑब्वियसली बात है रिवर्स रिएक्शन ज्यादा रेट होगा, अपन ने पढ़ा हुआ है पहले आयोडीनेशन में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मोस्टली अपन से क्लोरिनेशन पूछेंगे और ब्रोमिनेशन पूछेंगे, फ्लोरिनेशन कभी नहीं पूछेंगे। बॉक्स वगैरह में पूछ सकते हैं, लेकिन फ्लोरिनेशन पूछते नहीं है। क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन कभी कभी। तो अपन लिखेंगे भाई CH3 CH2, बोलो बोलो, पता किसने बोला? हाँ जी। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन को पता है कैसे बनाते हैं इसके नंबर ऑफ मोनोक्लोरो कंपाउंड्स, मतलब हर एक कार्बन से जिसमें हाइड्रोजन अटैच्ड है, उससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लो हेलोजन से,
और आईयूपैक नेम चेक कर लोगे तो अपन कहेंगे फिर दो कंपाउंड बनेंगे। अब इधर Cl लिखो या इधर Cl लिखो, रहेगा तो 1 क्लोरोप्रोपेन ही। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन। इसमें दो कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं, एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है बिना। तो इसमें तो मोनोक्लोरो कंपाउंड अपन को पता है कैसे लिखता है। राइट भाई, मैंने आपको रेडिकल बताया है क्या होता है। जब कोई अपन ऑड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रेडिकल रिप्रेजेंट करता है ये ऑड इलेक्ट्रॉन। रेडिकल वो होते हैं, मैंने आपको होमोलैटिक फिजन पढ़ाया क्लास में, मैंने आपको होमोलैटिक फिजन पढ़ाया क्लास में, और उसमें बताया है कि क्या होता है रेडिकल, फ्री रेडिकल। अपन स्टेबिलिटी भी पढ़ा, हमने काफी कुछ पढ़ा रेडिकल्स के लिए, तो मैंने आपको बता रखा, एंड यू हैव टू रिवाइज दैट। तो अब मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन होता है शीट तुम्हारे पास है, रिएजेंट सर ने पढ़ाए हुए हैं, रेडिकल में कुछ कुछ सर ने पढ़ाया हुआ है, देखते हैं क्या पढ़ाया हुआ है, चलो शीट में देख लेते हैं क्या कहते हैं। ये कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड बी है, इसका परसेंटेज इज ऑलमोस्ट 55% के आसपास, एंड दिस इज नियरली 45%। हाँ, ये 45% है और एक 55% है। तो मेरे पास ये जो परसेंटेज बना ये 45% है और ये जो बनेगा वो 55% है। मतलब ऐसा नहीं है, नो डाउट, मतलब 55% भी है तो भी मैं इसको मेजर प्रोडक्ट लिखूंगा, और ये कम बनेगा तो इसको माइनर प्रोडक्ट लिखूंगा मैं, ये माइनर प्रोडक्ट है। तो मैंने प्रोपेन को जब अपन क्लोरिनेशन किए तो अपन ने इधर CH बॉन्ड एक बार 1 डिग्री से, क्योंकि इसमें दो टाइप के CH बॉन्ड थे ना, 1 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। 1 डिग्री CH बॉन्ड से ये बन गया और 2 डिग्री CH बॉन्ड से ये बना। इन दोनों में से रेडिकल बनाना किसके लिए आसान था, इस वाले से। इसमें 2 डिग्री रेडिकल होता तो दोनों तरफ, इसमें जो रेडिकल बना होगा वो ये बना होगा, और ये 1 डिग्री रेडिकल है तो इसका फॉर्मेशन मुश्किल होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, इसमें रेडिकल ज्यादा स्टेबल बना होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है बिकॉज इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए ये फास्टर होगा रिएक्शन और अमाउंट में भी ज्यादा होगा। अब जो एग्जांपल से अपन ने मैकेनिज्म लिखा था ये तो सब मीथेन था, यहाँ रेडिकल की स्टेबिलिटी का कोई मतलब नहीं था। तो अपन ने ये चेक कर लिया कि भाई अगर इसका राइट ना अपन, और यू नो दैट हाउ टू राइट द मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, जितना भी इसमें कार्बन है सब में आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके H लिख लो, और उसके बाद उसमें ये बता दो कि कितने कंपाउंड का आईयूपैक नेम डिफरेंट है, वो सारे के सारे इसके मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स हैं। काफी प्रैक्टिस किया अपन ने। नेक्स्ट पेज। अब होता क्या है कि देखो, अगर ये 1 डिग्री रेडिकल था और ये 2 डिग्री रेडिकल था, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब है 2 डिग्री CH बॉन्ड का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि उससे 2 डिग्री रेडिकल बनेंगे जो कि ज्यादा स्टेबल होंगे 1 डिग्री के। 1 डिग्री में 2 ही हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है इसके साथ, जबकि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसलिए अपन को पता है कि जितना ज्यादा डिग्री CH बॉन्ड का होगा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। So we can write that a reactivity of CH bond for halogenation. तो मैं लिख सकता हूँ 3 डिग्री CH बॉन्ड का रिएक्टिविटी ज्यादा है 2 डिग्री CH बॉन्ड से, और इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है 1 डिग्री CH बॉन्ड से, बिकॉज 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से। That is the stability of the radical. Experimentally, the reactivity of अपन हेलोजिनेशन के लिए हम लिख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ CH बॉन्ड, द रिएक्टिविटी ऑफ CH बॉन्ड फॉर क्लोरिनेशन
क्लोरिनेशन के लिए अगर अपन CH1 का रिएक्टिविटी चेक करेंगे ना, तो 3 डिग्री CH1 5 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री से, बिकॉज 3 डिग्री का रिएक्टिविटी जो है वो 3 डिग्री रेडिकल बनाएगा, ये 1 डिग्री रेडिकल बनाएगा। तो क्लोरीन का रिएक्टिविटी फॉर CH बॉन्ड 3 डिग्री CH बॉन्ड 5 टाइम ज्यादा होता है 1 डिग्री से, और 2 डिग्री CH बॉन्ड का रिएक्टिविटी 1 डिग्री के कंपैरिजन में 2 डिग्री CH बॉन्ड का रिएक्टिविटी 1 डिग्री के कंपैरिजन में 3.8 टाइम्स ज्यादा होता है। ये 3.8 टाइम्स होता है। तो वी कैन राइट दिस, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ CH बॉन्ड क्लोरिनेशन के लिए 3 डिग्री का रिएक्टिविटी 5 टाइम्स ज्यादा होता है 1 डिग्री से, वेरएज अगर 3 डिग्री और 2 डिग्री में कंपेयर करेंगे तो भी उनका रेशियो जो है रिएक्टिविटी रेशियो 5:3.8 का होता है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है। सिमिलरली आई कैन राइट दैट, अगर हम इसकी जगह रिएक्टिविटी ऑफ CH बॉन्ड फॉर ब्रोमिनेशन की बात करूंगा, तो ब्रोमिनेशन के लिए जो 3 डिग्री बॉन्ड का 3 डिग्री CH बॉन्ड का रिएक्टिविटी है 1 डिग्री के कंपैरिजन में, तो 3 डिग्री CH बॉन्ड जो है 1 डिग्री के कंपैरिजन में फॉर ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन, तो अपन कहेंगे दैट इज 1600 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री CH बॉन्ड। और 2 डिग्री का रिएक्टिविटी विद 1 डिग्री CH बॉन्ड दैट इज 82 टाइम्स। ये वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, आपको याद होने चाहिए ये वैल्यूज, क्योंकि एल्केन के हैलोजनेशन के लिए इन वैल्यू पे बेस्ड ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आपसे परसेंटेज भी पूछे जाएंगे सो ये वैल्यू सिर्फ क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो अपन से क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए ही पूछेंगे बस। तो ये वैल्यूज को यूज कैसे करना है वो देखते हैं, बट रिएक्टिविटी रेशियो आपको पता होना चाहिए। 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है 1 डिग्री से। तो अपन कहेंगे ये क्लोरीन और ब्रोमीन में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो काफी कम रिएक्टिव होता है। आपने लिखा ना, अगर ब्रोमीन को रिएक्ट करवाना है तो टेम्परेचर 127 चाहिए, जबकि क्लोरीन को 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो अगर ये लोअर टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाएगा, ये नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट, 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करेगा। तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है ब्रोमीन से। सो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन so it is less selective। मतलब सिलेक्टिव कम होने का मतलब है कि क्लोरीन के केस में जो भी सामने बॉन्ड आएगा उससे वो रिएक्ट करेगा। इन दोनों के बीच का रेशियो देख सकते हो, बहुत कम डिफरेंस है। यहां ऐसा नहीं है, Br2 तो सिर्फ 3 डिग्री से ही रिएक्ट करना चाहता है, वो 1600 टाइम्स है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। मतलब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है और ये भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद इस सेंटेंस को अपन फिर से समझ सकते हैं। अभी जो एग्जांपल लिया था मैंने, पहले तो अपन ये चेक कर लें कि इसको यूज कैसे करेंगे। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में यूज करेंगे। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, किसी का भी प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन चेक कर लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग दिस रिएक्टिविटी रेशियो। सो कोई भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कैलकुलेट करूंगा। आप रेशियो ले लो, रिएक्टिविटी रेशियो ऑफ जिस CH बॉन्ड से आप रिएक्ट कर रहे हो उसका रिएक्टिविटी रेशियो ले लो। अगर आप 1 डिग्री CH बॉन्ड से रिएक्ट कर रहे हो तो 1 डिग्री का रिएक्टिविटी रेशियो ले लो। अगर आप 2 डिग्री CH बॉन्ड से रिएक्ट कर रहे हो तो 2 डिग्री का ले लो, डिपेंडिंग ऑन कि क्लोरिनेशन कर रहे हो आप या ब्रोमिनेशन। मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ टाइप ऑफ CH बॉन्ड्स, नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ CH बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ CH बॉन्ड। चलो देख लेते हैं कैसे अपन इसको लिख सकते हैं। इससे अमाउंट लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं।
वैसे इसी को ले लेते हैं एग्जांपल, जो आपने परसेंटेज यहाँ लिखे थे यहाँ पर पिछले पेज पे, उसी में देख लेते हैं ये परसेंटेज आपने ऐसे क्यों लिख दिए थे, वाई दोस परसेंटेज आर, मैंने तो इसी से कैलकुलेशन से लिखे थे वो परसेंटेज। तो अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाऊंगा पूरा, फिर अपन डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि किसका परसेंटेज ज्यादा होगा, किसका परसेंटेज कम होगा, और डायरेक्टली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो जैसे अपन ने प्रोपेन अभी लिखा था, प्रोपेन अपन ने लिखा है ऐसे, और इसको अपन ने Cl2 से रिएक्ट करवाया, और बाद में अपन ने इसको CH3 CH2 CH2Cl बनाया। इसको लिख लेते हैं अपन A और इसको लिख लेते हैं अपन B, जो 2 डिग्री से रिएक्ट करेगा। ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। तो इसको A लिख लेते हैं, इसको B लिख लेते हैं। इसमें 1 डिग्री CH बॉन्ड है, ये 2 डिग्री CH बॉन्ड है, ये भी 1 डिग्री CH बॉन्ड है। सो 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और दोनों से IUPAC नेम भी सेम है। इवन 1 डिग्री भी डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किससे अटैच्ड है। दोनों ही 1 डिग्री अटैच्ड है। तो अपन एक ही टाइप के CH बॉन्ड तभी मानेंगे जब इससे जो IUPAC नेम आता है वही IUPAC नेम इससे भी आए। तो अपन क्या करेंगे, इसमें दो प्रोडक्ट है अपने पास, तो अमाउंट ऑफ ए लिखते हैं। अमाउंट ऑफ ए की अगर बात करूंगा मैं, तो इसमें लिखूंगा रिएक्टिविटी रेशियो। मैंने ए को बनाया है 1 डिग्री CH बॉन्ड से, तो मैं रिएक्टिविटी रेशियो 1 ले लेता हूं। और कितने बॉन्ड थे ऐसे 1 डिग्री? 6 CH बॉन्ड थे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ टाइप ऑफ CH बॉन्ड जिससे आपने वो प्रोडक्ट बनाया, तो मैंने 1 डिग्री से बनाया था। तो 1 डिग्री 6 CH बॉन्ड थे, 3 इसमें थे 3 इसमें थे, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, आई गॉट 6। अमाउंट ऑफ बी की बात कर लेते हैं। सो अमाउंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू, दैट इज, ये जो बी का अमाउंट है वो 2 डिग्री CH बॉन्ड से है, और 2 डिग्री क्लोरिनेशन में 2 डिग्री CH बॉन्ड इज 3.8। सो मैं इसको 3.8 से कितने CH बॉन्ड है 2 डिग्री, वैसे 2 CH बॉन्ड है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ दैट टाइप ऑफ CH बॉन्ड लिखे आपने हैं। सो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास 7.6। तो टोटल अमाउंट जो है दोनों का वो कितना आ गया अपने पास, तो अपन लिख लेंगे टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज A प्लस B। वो टोटल अमाउंट आ जाएगा अपने पास, एंड दैट इज इक्वल टू 6 प्लस दिस, सो 13.6 आ गया। मैंने परसेंटेज ऑफ ए कैलकुलेट कर लिया। ए का परसेंट हो जाएगा 6/13.6 मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज ऑफ बी कैलकुलेट करूंगा तो 7.6 डिवाइड बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय 100, this comes out to be nearly 55%, and this comes out to be nearly 45%. So I got that values 45 and 55%. ऐसे आपको यूज करना है रिएक्टिविटी रेशियो फॉर द कैलकुलेशन। तो आप इस कैलकुलेशन से लिख सकते हो परसेंटेज, और परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता। अब आपकी मर्जी, जो यूनिट दोगे वो यूनिट यहाँ लिख लेंगे अपन, हमें क्या फर्क पड़ेगा, तो रेशियो में कैंसिल ही होगा। तो अपन एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज पता चल गया, अपन दूसरे पेज पे चलते हैं, दूसरे एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में आप लिख सकते हो, दैट इज सपोज मेरे पास अगर ऐसा गिवन है, और अगर अपन को पता है इसमें आप ब्रोमिनेशन लिखते हैं ना, अगर तो ब्रोमिनेशन के लिए भी लिख लेते अपन 1, तो ये तो यही रहता परसेंटेज ऑफ बी में, लेकिन 3.8 की जगह ब्रोमिनेशन में क्या हो जाता, 3.8 की जगह 82 हो जाता। तो रेशियो तो बड़ा डिफरेंट हो जाता, फिर तो अपन को आंसर भी काफी डिफरेंट मिलता। तो अगर अपने पास ऐसे गिवन है CH3 CH, और यहाँ भी CH3 लिखते हैं, यहाँ भी CH3 लिखते हैं। अगर इसमें क्लोरिनेशन करता हूं मैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और ब्रोमिनेशन अगर करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्लोरिनेशन में भी और ब्रोमिनेशन में भी। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे बना देंगे अपन। और एक ये प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बन गए, ये ए है ये बी है। इसमें भी दो प्रोडक्ट बने, ये ए है और ये बी है।
इसको सी लिख लेते हैं, वरना वो ए और बी में परसेंटेज के लिए अपन ऐसे कर रहे हैं। CH3 CH और इधर भी CH3 होगा और इधर CH2 भी आ रहा है, ये भी है ए एंड बी, ऐसे बताते हैं। अब क्लोरिनेशन के लिए कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यहां पर लिख लेता हूं मैं, अमाउंट ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू 3 डिग्री CH बॉन्ड है, तो 5 into 1 कर लेता हूं, और अमाउंट ऑफ बी मैं लिखूंगा, ये 3 CH बॉन्ड है तो 1 डिग्री CH बॉन्ड से बनाया, लेकिन वैसे 9 CH बॉन्ड है, सो टोटल इज 14। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं अमाउंट ऑफ सी, ये 3 डिग्री CH बॉन्ड है जिससे आपने सी बनाया, और 3 डिग्री के लिए रिएक्टिविटी 1600 होता है और एक ही CH बॉन्ड है, दैट इज 1600। और अमाउंट ऑफ डी की बात करूंगा तो आई विल राइट दैट डी के लिए तो अपन ने 1 डिग्री से बनाया, ये डी ले लेते हैं अपन, ये वाला डी है। So 1 degree से बनाऊंगा तो it will be 1 into 9, that is equal to 9. So the total amount will be 1609. अगर अपन परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज ऑफ ए will be equal to 5/40 multiplied by 100, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ बी is equal to that is 9/40 multiplied by 100। मेरे ख्याल से अपन को पता है क्या करना है ना। और इसको लिखेंगे अगर तो परसेंटेज ऑफ सी का अमाउंट क्या था 1600 divided by 1609 multiplied by 100, or nearly 100%, or percentage of C, then D 9/1609 multiplied by 100, ट्रेसेस ही मान लो इसको, ये तो ट्रेसेस नहीं होगा, यही होगा 99.8%, है ना, ये तो 99.8% के आसपास आ जाएगा। तो अपन ऐसे परसेंटेज कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो जब ए होगा तो क्लोरिनेशन के लिए मेजर प्रोडक्ट इज बी, इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर क्लोरिनेशन, और ब्रोमिनेशन के लिए मेजर प्रोडक्ट इज सी फॉर ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन के लिए मेजर प्रोडक्ट इज दिस। So we know that how to calculate the major product and how to calculate the percentage also. So this is the major product. अब परसेंटेज कैलकुलेट करना अपन को आ गया, ये 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था और ये भी 1 डिग्री था, सारे सिमेट्रिक थे। आप इनमें से किसी पे भी लिखते, मैं नाम वही लिखता 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, आप कहीं भी लिखो Cl, मैं 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन ही लिखता, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन ही लिखता मैं। ठीक है, तो ये रेडी टू, किसी को डाउट है तो। अब अपन क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो उस एग्जांपल में अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन में आप मुझे, या मैं आपको बता सकता हूँ आंसर्स, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें होगी इसमें। परसेंटेज, मेजर और माइनर प्रोडक्ट के अलावा भी अपन बहुत कुछ उसमें क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, मैं एक रिएक्शन लिखने वाला हूँ, उसमें अपन देख लेते हैं कि अपन कितने क्वेश्चंस अपन उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें अपन कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं वो देखेंगे।
तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्वेश्चंस पढ़ते हैं और देखते हैं अपन कितने क्वेश्चन अपन, कैसे क्वेश्चन अपन को करना है और क्या करना है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ और फिर देखते हैं उनको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन होगा तो गल राइट लिख दो से, मैं थोड़ा सा आपको, जैसे मान लो अपने पास ऐसे लिखना है CH3 CH3, ठीक है, और CH2 CH3 ऐसे लिखता हूँ। अब देखो होता क्या है ना कि जब ब्रोमिनेशन होगा ना, तो ब्रोमिनेशन में परसेंटेज में इतना ज्यादा डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस इतना ज्यादा है कि मेजर प्रोडक्ट हमेशा 3 डिग्री CH से बनेगा अगर ब्रोमीन है तो। मेजर प्रोडक्ट हमेशा इससे बनेगा, लेकिन क्लोरीन में ऐसा नहीं है। अपन ने क्लोरीन तो देखो ना यहाँ से 1 डिग्री वाले से मेजर प्रोडक्ट बताया, जबकि रिएक्टिविटी तो 3 डिग्री वाले की ज्यादा होती है, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी है, तो इसको मेजर नहीं बताया, माइनर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट है। इसलिए जो भी क्वेश्चन भी आएगा ना वो क्लोरीन से ही आएगा, तो अपन क्लोरिनेशन करते हैं, अपन Cl2 से रिएक्ट करते हैं, और इसमें नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कितने बनेंगे आप बताओ पहले, फिर मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कितने बनेंगे ये आप बता दो मुझे। नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, मुझे आंसर आए, और उसमें अब 12 कहां से आ गए, 3 आंसर है, 3 आंसर है। भाई एक बार बता, नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट अपन ने कितने बार तो पढ़ा हुआ है, CH2Cl, CH3, CH2CH3, एक तो ये हो गया, CH3C CH2Cl और CH, एक तो ये हो गया, इधर Cl लिखते हैं, इधर CH3, इधर CH2CH3, एक तो ये लिख सकते हैं CH3CH CH3 CHCl और CH3, एक तो ये लिख सकते हैं, और एक अपन ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH3 CH2 CH2Cl, एक ये लिख सकते हैं। अब इससे ज्यादा थोड़ी लिख पाएंगे, इससे ज्यादा थोड़ी लिख पाएंगे। अब आइए में लिखते हैं 1 2 3 4, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये 3 मिथाइल 2 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अपन को ये बात पता चल गई कि 4 बनेंगे, और इन दोनों में सब्स्टिट्यूशन कहीं भी करो आइयूपेक्ने में से, मतलब ये दोनों 1 डिग्री अलग है, इस वाले 1 डिग्री से होना भी चाहिए, ये वाला 1 डिग्री 2 डिग्री से अटैच्ड है, जबकि ये दोनों 1 डिग्री 1 डिग्री 2 3 डिग्री से अटैच्ड है, दे आर डिफरेंट। मतलब मैं 4 प्रोडक्ट बनाऊंगा, इसी को ले लेते हैं अपन, एक बार यहां से बना लेते हैं ए, इससे बी बना देते हैं, इससे सी बना देते हैं, इससे डी बना देते हैं, तो मेरे 4 प्रोडक्ट बन गए ए बी सी डी, राइट, ये सारे के सारे रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। तो चलो लिख देते हैं फिर अपन, ये मैं हटा देता हूं फिर मैं, और यहाँ पर ए बी सी डी लिख देता हूं, मैंने ये लिखा हुआ है, इसी को ए बी सी डी मान देता हूँ, ए बी सी, ये मेरे लिए ए है, दोनों में से कोई भी एक ले लो, ए, इसको बी लिखता हूँ, इसको सी लिखता हूँ और इसको डी लिखता हूँ, बी को उस तरफ लिख दूंगा।
ये मेरे पास प्रोडक्ट्स है 4। ठीक है, आपको एबीसीडी मैंने प्रोडक्ट बता दिया। अब रिएक्शन आपने लिख लिया, आपको प्रोडक्ट भी पता है, अब आप परसेंटेज ही बता सकते हैं और मेरे क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ क्योंकि आपसे लिखा तो मैंने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। Minor product of the following reaction. Number of monochlorinated product. Number of possible product of the reaction. Number of products. Resolvable products. Number of products. Number of products which can be separated by fractional distillation. Fractional distillation. Product of the reaction. What is the major product of the reaction? Major product of the reaction is optically active. True or false? ठीक है, बोलो। हमने प्रोडक्ट ऐसे लिखा था, मैं प्रोडक्ट्स यहाँ पर वापस लिख लेता हूँ। तुम लोग जब तक आंसर लिखो, मैं प्रोडक्ट यहाँ लिख लेता हूँ। एक तो ये प्रोडक्ट था मेरा ए, बी मेरे पास ऐसे था, सी मेरे पास ऐसे था, और डी मेरे पास ऐसे था। ये प्रोडक्ट्स थे। जो रिएक्टेंट मुझे गिवन था वो ऐसे ही था।
इसका क्लोरिनेशन करना था। मैं परसेंटेज कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसका अमाउंट मेरे पास आ रहा है 1 into 6। इसका अमाउंट आ रहा है मेरे पास 5 into 1। इसका अमाउंट आ रहा है मेरे पास 3.8 into 2। और इसका अमाउंट आ रहा था 1 into 3। टोटल अमाउंट हो गया 6 + 5 11, 11 + 7.6 18.6 +3 21.6। सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका आएगा, तो मेजर प्रोडक्ट इज। मैंने सबका रिएक्टिविटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टाइप ऑफ सीएच बॉन्ड कर दिया वहीं पर। अब वैसे नहीं लिखेंगे, वहीं पर डायरेक्टली लिखेंगे ना, अपन को पता तो है क्या होता है। भैया आपने यही तो लिखा था। यहाँ पर क्या करते हो आप? भाई आप यहाँ पर 6 CH बॉन्ड थे ना, एक जैसे, दोनों में से कहीं भी लिखो। आयु पे किस सेव ना, तो अपन ए को लिख लेंगे ना। 1 डिग्री CH बॉन्ड है, रिएक्टिविटी रेशियो 1 होगा और 6 CH बॉन्ड है। बी के लिए अपन लिखेंगे ये 5 डिग्री CH बॉन्ड है, ये 3 डिग्री CH बॉन्ड है, तो 5 रिएक्टिविटी है, बॉन्ड एक ही है। और ये 2 डिग्री CH बॉन्ड है ना, ये 3 डिग्री CH बॉन्ड था, ये 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था, लेकिन ये वाला 1 डिग्री और वो दोनों 1 डिग्री अलग थे, ये डिफरेंट है। तो अपन ने इसको लिखा 3.8 into 2 डिग्री, 2 CH बॉन्ड थे, और ये 3 into 1। ये लो भैया। अब जरूरी थोड़ी है पूरा कैलकुलेशन करके लिखे हैं अपन, ऐसे तो वही लिखेंगे जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा आया, बता देंगे यही मेजर। ठीक है, उनको समझ में आ गया। यू हैव सम टाइम, आप उसमें कैलकुलेट करके देख लो और बता दो मुझे। हो गया ना? इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल मतलब मोनोक्लोरोनेटेड प्रोडक्ट पूछो ना। नंबर ऑफ मोनोक्लोरोनेटेड पॉसिबल प्रोडक्ट इन द रिएक्शन।
चलो शुरू करते हैं। मतलब काफी कुछ आपने कैलकुलेट किया। ये 7.6 आ रहा था, ये 5 आ रहा था, ये 6 आ रहा था और ये 3 आ रहा था। पहले वाले का आंसर सी होगा, सबसे ज्यादा अमाउंट इसी से बन रहा था 10.6। तो पहले वाले का आंसर सी होगा। दूसरे वाले का आंसर ए होगा। सेकंड मेजर इज कॉल्ड माइनर प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन में जो सेकंड मेजर प्रोडक्ट होता है ना, उसी को माइनर बोलते हैं। माइनर का मतलब ये नहीं होता जो सबसे कम बने। माइनर का मतलब होता है जो मेजर के बाद जो बनता है। अगर किसी रिएक्शन में अगर दो ही प्रोडक्ट बन रहे हैं तो एक मेजर और एक माइनर होता है, लेकिन अगर दो से ज्यादा बन रहे हैं तो जो मैक्सिमम के बाद वाला अमाउंट वाला जो होगा वही माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये 6 था। मोनोक्लोराइडेड प्रोडक्ट तो मैंने बना दिए थे आपके, वो 4 थे। और जब आपको ये वर्ड लिखा होना पॉसिबल तो आपको स्टीरियो आइसोमर्स भी काउंट करना होता है। इन दोनों में ऑप्टिकल एक्टिविटी है, इन दोनों में कायरल सेंटर भी है, मतलब इसके मुझे डीएल डीएल काउंट करने पड़ेंगे। इसका और इसका मुझे डीएल काउंट करना पड़ेगा। दे हैव ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, उसमें स्टीरियो आइसोमर्स भी इंक्लूड होंगे। रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट मतलब जिनको अपन सेपरेट करेंगे इन एंशियोमर्स में, तो 2 इससे आएंगे, 2 इससे आएंगे। 4 रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट होंगे डीएल डीएल में जो रिजॉल्व किए जा सकते हैं। जिनको अपन सेपरेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो 4 होंगे। ये ए बी सी डी। Enantiomers cannot be separated by fractional distillation because they have same boiling points. Major product of the reaction is optically active. False. It will be optically inactive. Optically inactive. वैसे भी अपन को पता था दिस मॉलिक्यूल जो आप रिएक्ट करवा रहे हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इसको Cl2 से रिएक्ट करवा रहे हैं वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आप जो मर्जी कर लो, प्रोडक्ट तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। अगर दो ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएक्ट करेंगे तो आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट कभी ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता। तो ठीक है ना, कहेंगे ना कि ये और ये मेजर प्रोडक्ट इज 10
and it exists as a racemic mixture. जो मेजर प्रोडक्ट है वो रेसमिक मिक्सचर है, because the product is a racemic mixture. A racemic mixture. This is about the radical substitution. अब इससे अच्छा क्वेश्चन तो फ्रेम भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सारे कंसेप्ट, सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखे वो आते हैं तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। You know that what is major product, what is minor product, what is product of the reaction is always a major product of the reaction. मतलब जब अपन क्लोरिनेशन करेंगे तो ये प्रोडक्ट लिखना कंपलसरी है, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, A, B और B, unless अपन से पूछा कि what are the possible product in the reaction. ये क्वेश्चन था उस रिएक्शन में, and this is how we have to solve these questions. Next page पे एक दूसरा पढ़ना पढ़ना होता है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। उसमें भी रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन रेडिकल बेंजाइलिक और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले एलाइलिक लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा क्वेश्चन पे करता है। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। Benzylic and allylic and benzylic substitution. देखते हैं उनका बेंजाइलिक और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है। क्या हुआ इसका? तो करो ना, इनके सबके वंडरल फोर्सेस अलग अलग हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो ना, क्या प्रॉब्लम है? सबके वंडरल फोर्सेस अलग अलग हैं क्योंकि सीएल के पोजीशन अलग है सब में, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग, तो चेक कर सकते हैं। ये है ना, तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेंगे। क्योंकि सीएल के पोजीशन अलग अलग है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग है। अब ना सब्स्टिट्यूशन में, अब सब्स्टिट्यूशन तो पता ही है अपन को कि भाई CH बॉन्ड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय, सो इन CH बॉन्ड H is substituted by halogen, वो बनना पड़ता है। अभी व्हाट इज एलाइलिक पोजीशन एंड बेंजाइलिक पोजीशन, तो अपन ये देख लेते हैं कि एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन होता क्या है। पोजीशंस, एलाइलिक पोजीशन एंड द बेंजाइलिक पोजीशन। सो एलाइलिक पोजीशन में इट इज लाइक दिस, any CH bond which is attached to the CH bond holding double bonds, any CH bond which is attached to the carbon holding the CH bond, और वो भी क्या होना चाहिए, ये sp3 होना चाहिए। तो अपन कहते हैं कि भाई any CH bond, so this carbon atom, जो ये वाला कार्बन एटम्स होते हैं, these are called allylic carbon atoms। इनको कहते हैं allylic carbon atoms। ये आपके allylic पोजीशंस है, ये sp3 होने चाहिए। सो सब्स्टिट्यूशन, ये sp3H होना चाहिए, ये allylic पोजीशंस होते हैं। फिर अपन को कुछ लिखने की जरूरत नहीं।
sp3 मतलब इधर कार्बन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एलाइलिक कार्बन एटम वो होगा जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है, ये एलाइलिक है। और बेंजाइलिक इट इज लाइक दिस, मतलब बेंजीन से जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड होगा, sp3ch, this is called benzylic, इसको अपन कहते हैं बेंजाइलिक। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस लाइक दिस। अगर मान लो, अब एग्जांपल पे आ जाते हैं सीधा, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एलाइलिक कार्बन एटम, sp3 है और CH है, the carbon which is attached to the, अब we know that what is allyl group, ये होता है, मैंने लिखा हुआ है, IUPAC नहीं लिखा है, this is allyl group, इस कार्बन एटम को अपन एलाइलिक कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम इज एलाइलिक कार्बन एटम, दैट इज एलाइल। ठीक है, सो बेंजीन रिंग से जो, बिकॉज अपन को पता है, पहले अपन ने ऐसे पढ़ा हुआ, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज अ बेंजाइल ग्रुप, so this carbon atom which is attached to the benzene ring is called benzylic। तो कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ा है, पहले पढ़ रखा है। इसको अगर मैं रिएक्ट करूंगा Cl2 in presence of light, आप X2 भी लिख सकते हैं, Br2SCl2, to write the product of the reaction like this। आप पहले ऐसे भी बना सकते हैं, रेडिकल बना लो, वो इनिशिएशन पूरा रिएक्शन लिख सकते हैं, Cl2 और Br2 से जो रिएक्शन जैसे लिखते हैं, मैकेनिज्म में पहले Cl रेडिकल बनेगा, फिर इससे CH रेडिकल बनेगा, लाइक दैट। Cl in presence of sunlight will get that Cl radical, और फिर अपन Cl रेडिकल को ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करवा देते हैं, देयर विल बी अ होमोलैटिक फ्यूजन ऑफ बॉन्ड, ये HCl बना देगा, और ये अपने पास बेंजाइलिक रेडिकल बन जाएगा। इसमें कॉन्जुगेशन भी होगा, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बेंजाइलिक रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, स्टेबल, तो इसमें रेजोनेंस फिनोमेना भी है। फिर बेंजाइलिक रेडिकल जो बनेगा उसको अपन रिएक्ट करेंगे Cl2 के साथ टू गेट द प्रोडक्ट। CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल था, तो अब Cl से रिएक्ट करवा दिया और वापस Cl रेडिकल बन गया। आगे भी रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन एक बार ही, मोनो सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ना होता है, तो अपन चेन टर्मिनेट कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोडक्ट। There are some reagents which are known for benzylic substitution, मतलब जैसे reagents which shows allylic and benzylic substitution. Substitution is NBS, that is called N-bromo succinamide. ऐसे these are some of the compounds. The NBS ऐसे कंपाउंड होता है जो ब्रोमीन होता है, लेकिन N-bromo ब्रोमिनेशन के लिए, NCS लिखूंगा तो क्लोरिनेशन भी कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास ऐसे लिखना होता तो इसको भी मैं ऐसे लिखता हूँ,
Cl2 or sunlight. We can write like this the product of the reaction. आप CH बॉन्ड को सब्स्टिट्यूट कर दो CH प्लस HCl बन जाएगा। जैसे इसमें भी एक HCl बनेगा, इसमें भी एक HCl बनेगा। This is the product of the allylic or benzylic. So this is the allylic position and the benzylic position. इसको कहते हैं अपन allylic position और ये अपना था benzylic position. तो रेडिकल भी बना सकते हैं। रेडिकल भी बना सकते हैं। तो अगर अपने पास ऐसे गिवन है, अगर अपने पास ऐसे CH3 CH टू CH डबल बॉन्ड CH और मैं इसको रिएक्ट करूंगा NBS के साथ, नो डाउट, एंड ब्रोमिनेशन होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पे, या Cl2 ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बस NBS होता तो मैं Cl की जगह Br लिख लेता, बस रिएक्शन मैकेनिज्म सेम होगा, बिल्कुल सब कुछ सेम होगा। पहले मैं इसमें रेडिकल करूंगा, ये रेडिकल बन जाएगा बिकॉज दिस इज एलाइलिक रेडिकल। वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और राइट ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये एलाइलिक पोजीशन है, बिना ये एलाइलिक पोजीशन। इसमें कॉन्जुगेशन तो इसमें भी था, लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन जब अपन शो करेंगे ना, तो इधर ये वाला रेडिकल और इधर होमोलिटिक फिजन से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी बनेगा ऐसे, तो रेडिकल इधर बनेगा, जैसे अपन ने फ्री रेडिकल में मैकेनिज्म वो कॉन्जुगेशन रेजोनेंस फिनोमेना पढ़ा हुआ है। विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, ये रेडिकल बन जाएगा। यहाँ पर जो अपन ने बनाया था, तो ये दोनों ही रेडिकल जो बने थे वो सिमेट्रिक रेडिकल्स थे, ये सिमेट्रिक रेडिकल थे, लेकिन ये दोनों अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये 2 डिग्री रेडिकल बन रहा है, जबकि यहाँ पर ये 1 डिग्री रेडिकल बन रहा है, लेस स्टेबल, ये कम स्टेबल है। अगर ये कम स्टेबल होगा तो ज्यादा रिएक्टिव, मतलब इसका रिएक्टिविटी कम है और इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा वो आगे रिएक्शन के लिए कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होगा, तो प्रोडक्ट में उससे बनाऊंगा जो कम रिएक्टिव होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी दिस, बिकॉज दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और उससे मैं माइनर प्रोडक्ट बनाऊंगा। ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है, मोर स्टेबल, तो रिएक्टिविटी कम है। अगर इसकी रिएक्टिविटी कम है तो इससे माइनर प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपको पता है कैसे मुझे माइनर प्रोडक्ट लिखना है, इस माइनर प्रोडक्ट ये बनेगा, दैट इज द माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मुझे रेडिकल बनाना पड़ेगा बेंजाइलिक या एलाइलिक पोजीशन पे, पहले मुझे रेडिकल बनाना पड़ेगा बेंजाइलिक या एलाइलिक पोजीशन पे, और फिर उस रेडिकल का कॉन्जुगेशन भी देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा। और कॉन्जुगेशन से मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि अगर वो अनसिमेट्रिकल बन रहे हैं तो ज्यादा रिएक्टिव जो होगा उससे प्रोडक्ट बनाऊंगा, बिल्कुल वही करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ,
है, आप मुझे बताना कि कौन सा क्वेश्चन होता है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट नंबर। मैं नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन मेरे पास जिसमें मैं आपको लिखूंगा, दैट इज ऐसे कर लेता हूँ, PHCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका ब्रोमिनेशन कर लेते हैं, Br2 लिख लो रेडिकल के प्रेजेंस में, या फिर आप NBS लिख लो, एक ही बात है। एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसे भी है, CH3 CH, इधर CH3 लिख लेता हूँ, इधर CH डबल बॉन्ड और CH2 CH3 लिख देता हूँ, फिर क्लोरिनेशन कर लेता हूँ, और एक क्वेश्चन में ऐसे इसमें भी मैं ब्रोमिनेशन इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी में नॉन बेंजाइलिक, नहीं नॉन बेंजाइलिक sp3 नॉन, ये वाला तो नॉन बेंजाइलिक है ना, वो थोड़ी होता है। इस पे रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ना, तो उधर क्यों बने 1 डिग्री, 1 डिग्री उससे बनेगा तो कम स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, इससे प्रोडक्ट बनेगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ऑब्वियसली बात है, फिर तो मैक्सिमम अमाउंट वहीं से बनेगा जहाँ रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगा, उसी से प्रोडक्ट बनेगा। इतना benzylic and allylic substitution। तुम लोग किसी दिन स्कूल से छुट्टी लो ना, बताओ किस दिन ले सकते हो, तुम लोग किसी दिन स्कूल से छुट्टी लो। कल? कल सुबह, कल तो ट्यूसडे है, कल मेरी सुबह 2 क्लासेस ऑलरेडी हैं। अच्छा मैं बता दूं, उसी दिन ले लोगे? हम 24 देयर स्कूल एग्जाम। देखता हूँ मैं टाइम टेबल पर बताता हूँ। सबका कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, किसी के स्कूल एग्जाम चल रहे हैं, किसी का रिवीजन एग्जाम शुरू होने वाला है, पता नहीं। हाँ, सबका कुछ ना कुछ होता ही है, नहीं ही रहना। सिलेबस का टेंशन है, अच्छा से खत्म होगा। चलो देखो, सबका कुछ ना कुछ है ही ना। अच्छा थैंक यू फॉर, अच्छा वो शॉर्ट नोट जो भेजे थे, हाँ उनको रिवाइज करोगे लेकिन पूरा पढ़ना पड़ेगा यार। मॉर्निंग में किसी दिन क्लास लगाता हूँ, नहीं तो मैं रात को लगाऊंगा, ध्यान रखना, 10 बजे से 1 बजे तक मैंने सोच रखा था कि अगर सुबह नहीं आए ना तुम लोग तो रात को 10 से 1 क्लास लगा दूंगा किसी दिन, 2-3 दिन। 10 बजे से रात को 1 बजे तक लगाएंगे, 2-3 दिन लगाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, बराबर आ जाएगा सब।
तो रात को भी अच्छा रहेगा, बात मैं बताता हूँ फिर रुक जा, मैं ही बताता हूँ। मैं इनके प्रोडक्ट लिख देता हूँ, मैं बताता हूँ फिर कैसे करना है इनको। तो अगर एरोमेटिक में नहीं होगा है, एरोमेटिक में सब्स्टिट्यूशन, वो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं होता एरोमेटिक में, इसलिए एरोमेटिक में रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखना। मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ, तुम लोग आंसर देख लेना, क्योंकि अब टाइम अपना नेक्स्ट क्लास का भी हो गया। इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, ऐसे रेडिकल बनाएंगे अपन। पहले इससे रेडिकल बनाया, कॉन्जुगेशन किया अपन ने। पहले ये बनाता, पहले मैंने बेंजाइलिक बनाया था, कॉन्जुगेशन किया अपन ने। पेपर डिस्कशन कौन सा पेपर भैया? पेपर डिस्कशन कहाँ से आ गया? मैंने कौन सा पेपर लिया यार? ये प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, ये दोनों प्रोडक्ट तुम लिख के रखना, यू नो दैट, कि पहले रेडिकल बनाएंगे फिर ऐसे। लेकिन यहाँ पर लिखोगे तो 3 डिग्री बनेगा, यहाँ 2 डिग्री बनेगा, यहाँ से बनाना पहले रेडिकल, क्योंकि 3 डिग्री बनाना ज्यादा आसान है। एनबीएस सिर्फ ब्रोमिनेशन करेगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास के लिए देखते हैं, क्योंकि मेरी भी क्लास है, तुम्हारी भी क्लास है। चलो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपरेशन करते हैं।